के अंदर है। फ़खर जमान की मौजूदगी पाकिस्तान की बैटिंग को एक रिपल इफेक्ट दे रही है। अब्दुल्ला शफीक को वो बूस्ट दे रहे हैं। अब जब इस एंड से फ़खर स्ट्राइक रेट बढ़ा रही होती हैं, रन्स का अंबार लगा रही होती हैं, तो प्रेशर टूटता है। अब्दुल्ला शफीक फोकस होती हैं, वो बहुत अच्छा खेलती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के 4 बॉलर्स ने पिछले मैच में शिकस्त दी बांग्लादेश को। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान 4 बॉलर्स का रिस्क कभी भी नहीं ले सकता। पाकिस्तान को 5वां बॉलर लाना होगा। इफ्तिखार को एज अ 5वां बॉलर यूज करना खतरे की घंटी है और मौत के मुंह में हाथ डालने के मुतरादिफ है, क्योंकि अगर इफ्तिखार को आप डालते हैं एज अ 5th बॉलर, कीप इन माइंड डेविन कॉनवे, रविंद्रा, टॉम लैथम, ग्लेन फिलिप्स, केन विलियमसन, तो आई थिंक ये खतरे से खाली नहीं है कि 5वां स्पेशलाइज्ड बॉलर नहीं डालने का। या उसामा मीर को अंदर आना होगा, या शादाब खान को अंदर आना होगा, या उसामा मीर को आना होगा। ये विकी आर्थर, बाबर आजम और पाकिस्तान के थिंक टैंक बताएंगे कि किस खिलाड़ी की एंट्री होने वाली है। लेकिन शादाब को देखना होगा कि कंकशन के बाद, और वैसे भी वो शेकी हुए हैं, ना उनका बल्ला चल रहा है, ना बॉलिंग चल रही है, ना उनसे स्पिन हो रही है, तो क्या उसामा मीर थोड़ा कुछ ट्रम्प कार्ड पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। नवाज की सूरत में थोड़ी सी आपकी बैटिंग प्रोलॉन्ग हो जाती है, लेकिन नवाज का बल्ला बिल्कुल भी नेक के अंदर नहीं है। वही काम जो वो कोटा ग्लेडिएटर्स के लिए करते थे, इस वक्त उनका बल्ला वो काम नहीं कर रहा। तो ये सारे क्वेश्चन मार्क्स है, इफ एंड बट्स है। आगा सलमान रह गए। अगर आपने बैट्समैन खिलाने हैं तो फिर नवाज और शादाब से बेटर चॉइस आगा सलमान आपके पास है। अगर आपने 5वें बॉलर के साथ नहीं जाना, लेकिन आगा सलमान की स्पिन की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि वो भी पार्ट टाइमर है। उनकी सूरत में आपकी बैटिंग ड्रैग हो जाएगी, लेकिन बॉलिंग में कोई खातर ख्वाह मदद नहीं मिलेगी। लेकिन आपको ये 5वां बॉलर चाहिए अगर आपने ये वर्चुअल नॉकआउट गेम जीतना है। हारिस की थोड़ी सी बॉल बेहतर हो गए हैं। और देखें, पाकिस्तान के स्पिनर्स को मैं एक सोचने वाली बात है कि नाबी एक आउटस्टैंडिंग स्पिनर नहीं है, लेकिन नीदरलैंड के खिलाफ उनके जो की स्पिनर थे मुजीब, राशिद, नूर, उनको इतनी विकेटें नहीं मिली जितनी नाबी ले गए, क्योंकि नाबी ने लाइन एंड लेंथ का ख्याल रखा। लाइन एंड लेंथ का ख्याल जो रखेगा और अप टू द मार्क रहेगा, तो आई थिंक उसको कामयाबी मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि, और पाकिस्तान के बॉलर ज़्यादातर कोशिश करते रहे ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करने की 4th और 5th विकेट पे, लेकिन आई थिंक कि इस सिनेरियो में ओडीआई के अंदर और इस नॉकआउट गेम में उनको अपनी गलतियों से सबक सीखना होगा। बाबर के लिए बड़ा एक जरूरी मैसेज कि बाबर का बल्ले लेकर चलना है तो बाबर को स्क्वायर ऑफ द विकेट नहीं खेलना होगा। विराट कोहली की कॉपी करनी होगी। विराट कोहली आखिरी मैच में एक भी शॉट पीछे या 3rd मैन की तरफ नहीं खेले, उन्होंने कोई रिस्क स्क्वायर ऑफ द विकेट नहीं लिया। विराट और बाबर दोनों की खूबसूरती कवर ड्राइव है, कवर पे जाएं, वी में खेलें। जितना वी से पीछे जाएंगे बाबर को खतरा है। और बाबर के लिए मिड ऑन जो ऊपर ली जाती है, बाबर 2 दफा उसमें ट्रैप हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ट्रैप हुए हैं, एक और गेम में ट्रैप हुए हैं। बाबर को कोई जल्दी नहीं करनी, एरियल लूट नहीं लेना, पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना है। पिछले मैच में शुभमन गिल और विराट ने ये बताया, उनको शो कराया कि बैटिंग कैसी होती है, इनिंग्स टेबल कैसी होती है। आई होप पाकिस्तान विल टीम will come with the flying colors। इस वर्चुअल नॉकआउट सुपर ब्लॉकबस्टर के लिए बेंगलुरु की पिच तैयार है, और देखते हैं कि इस मैच का नतीजा क्या निकलेगा। जो भी निकलेगा क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।